स्क्रीन प्रेजेंट इन अवतार द वे ऑफ वाटर कहानी की शुरुआत में हमें जैक्स अली को दिखाया जाता है, जो अब लोगों का लीडर बन चुका है। यहाँ पर उसका पूरा परिवार है। जैक्स अली ने अब 2 बच्चों को भी अडॉप्ट कर लिया है। इसमें से जो लड़की है जिसका नाम कीरी है, वो जीत की दोस्त डॉक्टर ग्रेस की ही बेटी है। जब वो अवतार के रूप में आई थी तो उसकी बेटी हुई थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसने उमा टिका यानी कि इस प्लेनेट के लोगों का साथ दिया था। अब जैक ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। यहाँ पर एक इंसानी बच्ची भी होती है क्योंकि जब इंसान इस प्लेनेट को छोड़कर गए थे तो यह बच्चा यहीं पर रह गया था और अब चेक और उसकी पत्नी इन सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। जिस तरह से चेक की पत्नी ने उसे एक बार यहाँ पर हर एक चीज सिखाई थी, जेट भी अपने बच्चों को उसी तरह से सिखाता है। एक रात को जब जैक अपनी पत्नी के साथ लेटा होता है तब वो आसमान में एक चमकते हुए सितारे को देखता है जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। पर यहाँ जल्दी से समझ में आ जाता है कि ये कोई चमकता हुआ सितारा नहीं बल्कि इंसानों का इस शिप में जो एक बार फिर से इनके प्लेनेट पर आ चुके हैं। अब जो इंसानों के स्पेस शिप होते हैं वो इनके प्लेनेट पर लैंड करते हैं, जिससे जंगल में आग लग जाती है, बहुत तबाही होती है और अब स्पेस शिप के दरवाजे खोलते हैं जिसके अंदर से इंसान जो मशीन्स के अंदर बैठे होते हैं वो बाहर निकलते हैं। साथ ही बड़ी बड़ी मशीन्स भी होती हैं और इनके सामने जो भी आता है सबको कुचलने लगते हैं और लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैक और उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो इनकी मशीन्स और टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं सकते, इसीलिए वो इनका विरोध नहीं करते। वहीं हमें इंसानों की लैब में दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे अवतार हैं। वहां जैक्स ली भी है जो अभी अभी होश में आया होता है और वो पूरी तरह से बेकाबू होता है। उसने बताया होता है कि आप कर्नल हैं क्या, जिसके बाद हमने आपको DNA से इस अवतार को बनाया कि आप इस प्लेनेट पर आराम से सर्वाइव कर सकें। दरअसल इंसानों ने इस प्लेनेट की तरह ही लोगों को बहुत सारे अवतार बना के दिए थे क्योंकि इस बार वो किसी भी कीमत पर जंग को जीतना चाहते थे। वहीं हमें उसकी पत्नी और उनके लोगों को दिखाया जाता है जो इंसानों की एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे हथियार और इंसानों के लिए खाना होता है। एक अपने साथियों के साथ वो उनके हथियारों पर भी कब्जा कर लेते हैं और अब जब ये बात कर्नल को पता चल जाती है तो वो कहते हैं कि हमें जैब को खत्म करना होगा। वो इस ग्रह के लोगों का लीडर है। उसी के कहने पर यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। तभी यहाँ पर कर्नल की भी सीनियर ऑफिसर आ जाती है जो कर्नल को बताती है कि जब भी हम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उन जंगलों में भेजते हैं तो वहाँ पर जो उड़ने वाली क्रिएचर्स होते हैं वो उनके ऊपर हमला करके तबाह कर देते हैं। ये सुनने के बाद कर्नल तय करता है कि वो अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल ही आगे बढ़ेगा और जब वो अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल आगे बढ़ रहा होता है तो वहाँ पर जैक के बच्चे होते हैं जो उन सबको देख लेते हैं। वो अपने पिता को इन्फॉर्म करते हैं कि अब इंसान उनके सामने है, पर इससे पहले कि वो उन्हें हार्म कर दे यहाँ पर जैक्सन की पत्नी उन पर हमला करती है। हालांकि वो अपने बच्चों को बचा लेती है, लेकिन कर्नल और उसके साथी उसके उस बच्चे को साथ उठाकर ले जाते हैं जो इंसानी बच्चा है जो इस प्लेनेट पर रह गया था, जिसे उसकी पत्नी ने बाद में अडॉप्ट किया था। और उसकी पत्नी अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन ये अपनी पत्नी से कहता है कि हमें इस कबीले को छोड़कर जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। जो वो अवतार था वो कर्नल का था जिसके इंसानी रूप को मैंने मारा था और अगर हम यहाँ से नहीं गए तो मेरी वजह से हमारे पूरे कबीले को खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से छोड़कर जाना ही होगा। पत्नी को अब जैकी की बात समझ में आ जाती है, इसलिए जैक अपने पूरे परिवार को उड़ने वाले क्रॉस पर ले जाकर वहां से निकल जाता है। यहाँ हमें जैक की बेटी को दिखाया जाता है जिसे कर्नल अपने साथ पकड़कर ले गया था, जिसका नाम स्पाइडर है। उसे इंसान टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि वो जैक के कबीले का एग्जैक्ट पता जानना चाहता था और वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तब वहां पर कर्नल आ जाता है और वो कहता है कि ये इंसान है, इसे हमें टॉर्चर नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो स्पाइडर को बताता है कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। पिछली बार जब मैं इस ग्रह पर आया था तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया था, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद स्पाइडर कर्नल की बात मान जाता है। वहीं जैक अली को दिखाया जाता है कि जो वो पूरे परिवार के साथ पानी में रहने वाले इस ग्रह के लोगों के पास पहुंचते हैं जो इनसे थोड़ा सा अलग होते हैं। वहां का जो लीडर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा रहन सहन और हमारा रहन सहन पूरी तरह से अलग है। हम पानी में रहते हैं, तुम जंगल में रहते हो। वो जैक को समझाता है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरी परिवार की जान को खतरा है, हमें यहाँ पर कुछ वक्त रहने की इजाजत दी जाए। जिसके बाद जैक और उसके परिवार को यहाँ पर रहने की इजाजत मिल जाती है, लेकिन इन्हें पानी में रहना नहीं आता तो अब रहेंगे कहाँ। लोग इन्हें पसंद करने लगे। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जहाँ पर बेटी की रिको यहाँ के परेशान कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जैक दोनों बेटे आ जाते हैं जो उस परेशान करने वाले बच्चे को बुरी तरह से मारते हैं और वो यहाँ पर आ जाता और उसे अपने बेटे का पता है कि तुम्हें उन बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, इसलिए तुम्हें उसे माफी मांगनी होगी। जैक का बेटा ना चाहकर भी उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है,
लीडर का बेटा कहता है कि मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाऊंगा, और वो जैक के बेटे को पानी की गहराइयों में ले जाता है जहां पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है, और उसे वहां छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वहां पर वो मॉन्स्टर आता है जो कि बेटे के ऊपर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देता है, लेकिन पानी के अंदर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे खाता, यहाँ पर एक दूसरा पानी का मॉन्स्टर आता है जो उसे मार देता है। जैक की बेटे की पानी में रहने की वजह से सांस रुकना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो पानी के ऊपर होता है। वो देखता है कि उसी मॉन्स्टर के ऊपर वो लेटा हुआ है जिस मॉन्स्टर ने छोटे मॉन्स्टर को मार दिया था। दरअसल इसी ने उसकी जान बचाई थी। जैक का बेटा देखता है कि उसके शरीर में बड़े बड़े हथियार अंदर गए हुए हैं जिनसे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। जैक का बेटा उन हथियारों को निकाल देता है, जिसके बाद मॉन्स्टर जैक के बेटे को किनारे पर छोड़ देता है। वही लीडर को पता चलता है कि उसके बेटे ने जैक की बेटी को पानी की गहराइयों में मॉन्स्टर के पास छोड़ा था, इसीलिए वो अपनी बेटी को सजा देना चाहता था। और जैक का बेटा उसे बचाने के लिए झूठ बोलता है कि ये मेरा ही आइडिया था, मैं ही गहरे पानी में जाने की जिद कर रहा था। ये सुनने के बाद लीडर के बेटे को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि वो उसे मारने के लिए वहां छोड़ने आया था। अब जैक का बेटा यहाँ के बच्चों का अच्छा दोस्त बन गया था, जिसके बाद उन सबको बताता है कि पानी के बड़े वाले मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई, लेकिन उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। जैक का बेटा एक बार फिर से उसी मॉन्स्टर के पास जाता है जहां पर वो उसके साथ बहुत एंजॉय कर रहा था। वहीं हमें कॉर्नर को दिखाया जाता है जो हम ढूंढ रहे थे। वो किसी भी तरह से उसे ढूंढ कर उसे बदला लेना चाहते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि अपने परिवार के साथ वो कहाँ चला गया। कर्नल ने जैक के अडॉप्टेड बेटे स्पाइडर की मदद यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। साथ ही अब वो यहाँ के यानी कि उड़ने वाले पक्षी के ऊपर भी बैठकर फ्लाई कर सकता था, जिस पर बैठकर वो स्पाइडर के साथ एक आइलैंड पर पहुंचता है। वहां के लोगों को ये बंदी बना लेता है और उनसे पूछता है, क्या तुमने जैक को देखा? वो जैक की फोटो भी उन्हें दिखाता है, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि हमने इस चक्र में किसी भी नाविक को किसी को भी अभी तक नहीं देखा। कर्नल को इस पर गुस्सा आता है और वो वहां के पानी के क्रिएचर को मार देता है, जिससे स्पाइडर को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि ये सिर्फ मछली पकड़ने वाली नावी है, इन्हें कुछ नहीं पता। कर्नल उन लोगों से पूछना बंद कर देता है, लेकिन इस जगह को जलाकर वो निकल जाता है। इसके बाद वो कहीं ना कहीं और लोगों के पास जाता है और वो कहीं भी लोगों को मार देता है। अब जब समंदर के रास्ते जा रहे होते हैं, तब इनके सामने समंदर का एक बहुत बड़ा क्रिएचर जो अपने बच्चों के साथ तैर रहा होता है वो आता है। उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है, जिसके बाद ये उस क्रिएचर के मुंह के अंदर जाता है, जहां से उसके दिमाग में ये एक लिक्विड निकलता है। और ये लिक्विड इतना ताकतवर होता है कि जो भी इंसान इसे अपने बॉडी में चेक करेगा उसकी उम्र बहुत आराम से बढ़ने, यानी कि वो बहुत ज्यादा सालों तक जिंदा रहेगा, और अर्थ पर जो इसकी कीमत है वो करोड़ों डॉलर्स में होगी। अब ये सब के सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो कबीला जिसने उसके परिवार को यहाँ पर शेल्टर दिया यानी कि आश्चर्य दिया था, वो इसको देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जैक की वजह से हुआ है। वो जैक से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुंच गए, जो अब हमारी क्रिएचर्स को मार रहे हैं, जो हमारी दुनिया का हिस्सा हैं, लेकिन अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए अब हम उन पर हमला करेंगे। वहीं जैक के बेटे को दिखाया जाता है जो समंदर में एक बार फिर से अपने क्रिएचर से मिलने के लिए जाता है, जिसने उसकी जान बचाई थी। वो देखता है कि वो पूरी तरह से निधान पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी में इंसानों ने एक बहुत बड़ा डिवाइस इंजेक्ट कर दिया है। वो भी हिल नहीं पा रहा था। अगर उसे यहाँ से मूव करना है तो उस डिवाइस को निकालना होगा। जैक का बेटा उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करने में लग जाते हैं और जल्दी से इंसान इस जगह पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो इसके लिए चारा लगा रहे थे जो कि बहुत बड़ा था। बॉडी का वो तरल पदार्थ निकालना चाहते थे, जिससे इंसान की उम्र और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और कबीले के सभी लोगों को पता चलता है कि उनके बच्चों की जान को खतरा है, इसलिए सब के सब समंदर के हिस्से की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जहां पर बच्चे हैं। अब कर्नल इन सब बच्चों को देख लेता है और इससे पहले कि वो अपने लोगों के साथ उस जगह पर पहुंचता, बच्चे के लिए वो बॉडी से डिवाइस को निकाल लेता है और उसे समंदर की गहराइयों में ले जाता है ताकि उसके क्रिएचर को छुपा सके। कर्नल के लोग बच्चों के ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं और इसी हमले में कभी लिखा जो सरदार होता है उसकी बेटी की जान जाने वाली होती है, लेकिन जैक का बेटा उसे बचा लेता है। पर कर्नल और उसके बच्चों को जाल में पकड़कर शिप में ले जाते हैं। जैक भी अपने साथियों के साथ जाता है और वहां उन्हें पहुंचा देता है, लेकिन वो देखता है कि कर्नल के बच्चों को शिप के फ्रंट पर बांधा होता है, इसीलिए उन पर हमला नहीं कर सकता। कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों की जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें अकेले शिप पर आना होगा, और जैक इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को बचाना चाहता था। पर इससे पहले कि वो शिप तक पहुंचता, वो क्रिएचर जो समंदर का सबसे बड़ा क्रिएचर है, जिसकी जान जेट की बेटी ने बचाई थी, वो इनकी शिप पर कूद जाता है और तबाही मचा देता है। और यहाँ पर एक और साथी को मौका मिल जाता है
वो कर्नल और उसके लोगों के ऊपर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर देता है। इंसानों के बीच में और नावी लोगों के बीच में घमासान युद्ध होता है जिसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं, साथ ही कुछ नावी लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में जेट के बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जल्दी उसकी भी मृत्यु हो जाती है, जिससे जैक की पत्नी को बहुत दुख होता है और अब वो कर्नल से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी। लेकिन अब भी उसका एक बेटा और एक बेटी जिसने उनको अडॉप्ट किया था, वो दोनों के दोनों कर्नल की गिरफ्त में होते हैं। जैक अपने बच्चे को बचाने के लिए जाता है। कर्नल जानता है कि जैक यहाँ पर आएगा, इसीलिए उसने उसे मारने के सारे इंतजाम किए होते हैं। लेकिन जैक एक ब्लास्ट करता है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद वो खुद कर्नल के शिप में आ जाता है। यहाँ पर जैक की पत्नी भी आ जाती है जो कर्नल के कई लोगों को मार देती है। और अब जब कर्नल देखता है कि उसकी हार हो रही है, उसके लोग मारे जा रहे हैं, तो वो जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर सबको हथियार डालने के लिए कहता है। पर इससे पहले कि सभी हथियार डाल देते, जैक की पत्नी कर्नल के बेटे स्पाइडर, जिसे बचपन से ही उन्होंने पाला था, उसकी गर्दन पर चाकू रखती है और कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। स्पाइडर को बचाने के लिए उसे छोड़ देता है, जिसके बाद जैक और कर्नल के बीच में एक भयानक फाइट होती है और इस फाइट में कर्नल को पानी में गिरा दिया जाता है और कर्नल पानी में डूब रहा होता है। तभी वहां पर स्पाइडर आता है और उसे पानी से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने भी उसकी जान बचाने के लिए बेटी को, यानी कि उसकी बहन को छोड़ दिया था। कर्नल चाहता है कि स्पाइडर उसके साथ रहे, उसके साथ चले। स्पाइडर उसके साथ रहने से मना कर देता है, क्योंकि वो बहुत ही जालिम इंसान है। उसने कई लोगों को मारा है जो स्पाइडर कभी भी नहीं चाहता था। इसीलिए वो पानी में कूद कर एक बार फिर से जैक की फैमिली के पास जाता है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ रहना चाहता था। फैमिली भी उसे फिर से एक बार एक्सेप्ट कर लेती है और जब वो जंगल की दुनिया को छोड़कर पानी की दुनिया में आ चुके थे, वो अपने बेटे को आखिरी विदाई देते हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसे पता है कि उसकी अब इंसानों से बड़ी जंग होने वाली है, जो इनकी प्लेनेट पर एक बार फिर से आकर पूरे के पूरे प्लेनेट को हथियाना चाहते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा।